खुदागन से मेरी एक गुजारिश है कि एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए। बताइए बताइए क्या नजर आया? अंधेरा, बिल्कुल वैसा ही अंधेरा जो सेलुलर जेल में रहने वाले हर कैदी को महसूस हुआ करता था। तब जगी होगी पहली किरण, पहली लालसा कि किसी रोज रोशनी होगी, किसी रोज अधिकार होगे, किसी रोज इंतजार से उभरी चेहरे की सिलवटें भर जाएगी, किसी रोज न्याय होगा, हमारा अपना संविधान होगा। संविधान क्या है ये जानने से कई ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि संविधान के लिए क्या क्या नहीं किया गया। अरे रक्त से रंगते थे धरती को, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पे, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पे। जय हिंद सुनारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पे। अरे बदन से परिचित थी बेड़िया, बदन से परिचित थी बेड़िया, दिल मगर आज़ाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी न्यारा हिंदुस्तान था, न्यारा हिंदुस्तान था। अब सवाल ये है कि संविधान क्या है? संविधान एक देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार की संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक दौर ऐसा था जब हिंद गायब था तो बस कोहरा जो आंखों को धुंधला दे, थी तो बस चिंगारियाँ चिंगारियाँ कुछ इस कदर आग बनी, दह डाली नस्लें कितनी, तब जाके ये धरती हिंदुस्तान बनी, तब जाके ये धरती हिंदुस्तान बनी। फिर बने कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून जो सिर्फ हमारे हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, कोई हुकूमत नहीं हमारी, हम शहीदों की शहादत है, हम शहीदों की शहादत है। अब सवाल ये है कि संविधान में लिखा क्या गया था? संविधान ऐसा कि जिसमें लिखा गया हो, संविधान ऐसा कि जिसमें लिखा गया हो, न्याय की देवी आँख खोलकर, न्याय की देवी आँख खोलकर खड़ी रहेगी संसद में, न्याय की देवी आँख खोलकर खड़ी रहेगी संसद में। धृतराष्ट्र की चुप्पी देखकर चीख पड़ेगी संसद में, संसद में कल तक अंधा था राजा, संसद में कल तक अंधा था राजा, आज बहरा गूंगा भी हो गया। प्रतिकार करेगी न्याय की ज्वाला, जीत मिलेगी संसद में। लिखा तो ये भी गया था कि किस अधिकार होगे, सिर उठाकर जीने का अधिकार मिलेगा, सोचने का, सवाल करने का अधिकार मिलेगा। लिखा तो वैसे बहुत कुछ गया था, पर करनी और कथनी में एक अंतर है, ये भेद मिटाना ज़रूरी है। ज़रूरी है ये समझना कि खून से लिखी कुर्बानियों का कर्ज अदा करना आसान नहीं, मातृभूमि के पलकों का बोझ अदा करना आसान नहीं। पर चलो मैं आसान बनाती हूँ। पाठक, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर साल कुल 1,60,000 वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं। हैशटैग डिलीट इंडिया, इंडियंस गो बैक जैसे नारे लगाए जाते हैं। न जाने आज भी ऐसे कितने देश हैं जो भारत को निचली नज़र से देखते हैं, और इसमें जिम्मेदार कौन है? हम सब इसके जिम्मेदार हैं। आप खुद बताइए, आप में से यहाँ पर ऐसा कौन है जो हेलमेट पहनता हो, जो रास्ते में कभी भी कोई भी कचरा ना करता हो? ऐसा कोई भी नहीं। हर साल 1200 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे खर्च कर देती है गुटखे के निशान ठीक करने में। वही निशान जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर भी लगा देते हैं। क्या यही भारत की निशानी थी? पाठक, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में हम सब ने हमारे संविधान की इज्जत नहीं की है। आपको पता है कि कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमारे यहाँ पर दोनों पहलू उतने ही खोखले हैं। जो नारियाँ होती है तो उनका सम्मान किया जाता है इस देवभूमि में। आपको पता है मलिक नाम का एक इंसान था जिसने तुर्की में जाकर वहाँ की औरतों को हरास किया। जब कुछ औरतें स्पेनिश की भारत के झारखंड इलाके में घूमने आई तो उनके साथ गैंग रेप हुआ। 31% औरतों के साथ आज भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, यातना या यंत्रणा, उसने तो मौन ही सहा।
सहती रही जब तक, विरोध कहाँ किसी ने किया। जो आपको अतुल सुभाष का केस तो आप सभी को पता होगा। आपको पता है ऐसे 74% रेप केसेस है जो फेक है। झुटलाया कचहरी ने उसे हर गवाह मुकर गया। झुटलाया कचहरी ने उसे हर गवाह मुकर गया। दास्ता एक थी लकीरों में छुपी, किस्मत ने न जाने ये क्या किया। नाजुक कोई कांच सा टूटा तो खून ही खून बहा दिया, टूटा तो खून ही खून बहा दिया। दिस ऑल इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सब था ये था वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पाठक जाने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मुल्क तरक्की करके सोने की लंका हो जाए पर, मुल्क तरक्की करके सोने की लंका हो जाए पर, जब तक बदलाव की सहर नहीं लौटेगे श्री राम वनवास से, वो सुनहरी पहर नहीं लौटेगी, वो सुनहरी पहर नहीं लौटेगी। धन्यवाद।